तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक तरह से होंगे। अच्छा, आज हम लोग चर्चा करेंगे रिवार्ड हब के बारे में, जो कि सबको पता है कि रिवार्ड हब क्या है, कैसे है। चूँकि इनोवेशन फैक्ट्री वाले बंदे को पक्का ये चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये रिवार्ड हब एक कंपनी है जो कि 5-6 लोगों का एक ग्रुप है। इन्होंने डिसाइड ये किया कि हम लोग अब मीम टोकन लॉन्च करेंगे। 25 से 30 मीम टोकन लॉन्च करना है हम लोगों को। बट इनके पास क्या है, कम्युनिटी नहीं थी। ठीक है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं लैक हो रहे थे कम्युनिटी को बेस को लेके। तो इसी बीच हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर उमर खान जी, इनसे मिले। उमर खान की इनसे जो भी बात हुई हो, राइट, उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि हमारे पास अराउंड 1 लाख की कम्युनिटी है, जो भी है। ठीक है, तो अगर 1 लाख भी नहीं आएंगे तो कम से कम 60-70 हज़ार लोग तो इसमें आ ही जाएंगे। तो इन सब को लेके रिवार्ड हब ने भी कोलैबोरेशन किया था। ठीक है कि हमारे पास कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी अर्निंग करना चाहती है और हमें भी अर्निंग करना है, तो दोनों मिलके इसको के तहत ये कोलैबोरेशन हुआ था। अच्छा, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जी सीनियर सर, जो कि सबको पता होगा जी सीनियर साहब कौन हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लीड कर रहे थे। ठीक है, तो वो लीड जब कर रहे थे तो इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की। करीब 20-22 दिनों में उन्होंने बहुत जूम सेशन लिए। 2 से 3 डेली जूम सेशन होते थे, समझ लीजिए 2 से 3 डेली जूम सेशन। तो आप समझ सकते हैं उन्होंने बहुत एफर्ट किया। अच्छा, मैं अपनी बताऊं या और जो कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसका सेंटिमेंट ये मैं बता दूं। इससे पहले हम लोगों ने गुड बॉय में पार्टिसिपेट किया था, राइट। क्योंकि गुड बॉय एक ऐसा सिस्टम था, जब गुड बॉय लॉन्च हो गया था मीम टोकन, उसके बाद परचेज करते करते ही बहुत सारा टाइम निकल गया, जिससे कि वो हाई पे पहुंच गया। उसके बाद वहाँ पे से फिर कुछ भी नहीं हो पाया, सबका फंड लॉस हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भी एक रीज़न है इसमें कम्युनिटी ना बिल्ड कर पाने का। और मैं जी सीनियर सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। पहले मैं भी इसमें नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके जूम सेशन को देखते हुए जो बातें बताई जाती थी, जो इसका स्ट्रक्चर था प्री सेल का, कि पहले आपकी पोजीशन लग जाएगी, आप कंपनी को पैसा दीजिए, आप पोजीशन आपकी पहले लग जाएगी, और जब भी मीम टोकन लॉन्च होगा तो उसके बाद फिर आपको वो चीज़ें पहले अलॉट होगी, बाद में आउटर कम्युनिटी को अलॉट होनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें थी उसमें। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है कहीं ना कहीं, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि इससे जो भी लोग आए थे, इसमें जितने भी लोग थे, वो नंबर में अभी मैं खुलासा करूँगा कितने लोग आए थे। जितने लोग भी आए थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने बहुत आशा किया था कि हम लोग मीम टोकन को सक्सेस करेंगे, बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, राइट। लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें। तो हमारे पास एक गोल्डन अवसर था, वो चला गया। अच्छा, इसके पीछे क्या है, कम्युनिटी ना बिल्ड कर हो पाने का रीज़न ये रहा कि जैसे गुड बाय हो गया और इनोवेशन फैक्ट्री, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जहाँ जिस प्रोजेक्ट में इनोवेशन फैक्ट्री इन्वॉल्व हो जाएगी, वो प्रोजेक्ट कभी नहीं चलने वाला। और कुछ बातें हैं उन लोगों की सही भी होने वाली हैं, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं मानता है। मैं ये सब बातें बिल्कुल नहीं मानता कि ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए, असफलता 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 10 बार होगी, 100 बार होगी, लेकिन एक ना एक दिन तो होगी ज़रूर। वो चीज़ें हैं, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, लेकिन लोगों का ये सब कहना था, तो कहीं ना कहीं आज लोग ये सही हो रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने इतने वादे करके आज 2-2.5 साल हो गया, राइट। आज किसी के पास एक भी पैसा नहीं है। तो आप ये बताइए, किसी के पास पैसा है नहीं तो आपके कहने पे क्यों इन्वेस्ट कर देंगे वो कहीं भी, हैं? या तो आपको इतना वो था, इसमें रिवार्ड हब को बहुत ऊपर तक ले जाना था, तो आप सीधा $100 की आईडी इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा, जो भी इनोवेशन फैक्ट्री में थे उनकी आईडी लगवाना चाहिए था इसमें। तो एक कम्युनिटी भी बिल्ड होती और कम्युनिटी का ये सेंटिमेंट होता कि हाँ चलिए हम इनोवेशन फैक्ट्री में आ रहे हैं और कंपनी हमें $100 तो दे ही रही है। जहाँ इतने डॉलर देने का वो वादा किया था, वहाँ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं इसको ना आगे बढ़ पाने के, ठीक है। और उसमें एक मेन रीज़न है गुड बॉय और इनोवेशन फैक्ट्री। मैं तो यही 2 सॉलिड रीज़न मानता हूँ, क्योंकि हम लोग एज ए कम्युनिटी यहाँ बिल्डअप नहीं कर पाए हैं। और मैं अभी
बता रहा हूँ कि इसमें मात्र 400 पार्टिसिपेट हुए थे। कितने? 400 ओनली पार्टिसिपेट। और उनका जो भी अमाउंट रहा लगा होगा वो शायद 1000 के आसपास नंबर ऑफ 1000 जो एक आईडी लगती है ना उसके हिसाब से थे। तो मतलब यहाँ पे किसी ने 2 आईडी भी लगाई, 3 आईडी भी लगाई, कोई 1 आईडी भी लगाया। तो जो आईडी यहाँ प्लेस्ड हुई थी 1000 के आसपास थी, राइट। तो फिर इसमें हुआ क्या कि रिवार्ड हब ने डिसाइड किया कि देखिए इसमें कम्युनिटी तो बिल्डअप हुई नहीं जितने एक्सपेक्टेशन थी। उनको बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी, 50-60 हज़ार लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो हम टोकन को उसको ये 20 मार्च से और 30 मार्च तक में लॉन्च करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। उन्होंने देखा कि ये सही वक्त नहीं है लॉन्च करने का, एज ए कम्युनिटी भी नहीं बिल्डअप हो पाई और कहीं ना कहीं मार्केट का भी सेंटिमेंट थोड़ा सही नहीं चल रहा है। मतलब एक स्टडी मूव कर रहा है मार्केट, ना कोई अप हो रहा है ना कुछ चीज़ें डाउन हो रही हैं इतनी ज़्यादा, राइट। तो ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिवार्ड हब ने अपना बहुत सारा फंड मार्केटिंग में और जो रिवार्ड के रूप में लोगों को दिया, पर रेफरल में $20 दिया, वो सब अपनी जेब से दिया उन्होंने। कम से कम 7 से 8 लाख डॉलर का उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया इसमें। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि अभी हम लोग इस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये टर्मिनेट हो गया है। तो जो भाइयों जो दोस्तों ने लगाया हो आईडी, तो उनके हवाले से बता दें कि उनको फ़ंड वापस मिलने वाला है अगले 1-2-3 दिन में। और दूसरी चीज़ है, इससे पहले सबको अपना सोलाना का एड्रेस जो है वहाँ ऐड करके रखना है। वैसे सबने तो ऐड ही किया होगा, अगर जो लोगों ने ऐड नहीं किया उसको ऐड करके रखना है, राइट। करेक्ट सोलाना का एड्रेस होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने नहीं किया तो फैंटम वॉलेट है, उसमें आप लोग ऐड करके रख लीजिए, ठीक है। एक बार रीचेक कर लीजिए। अच्छा, जो आपका जो भी बोनस कमीशन जो भी मिला वो सब आपका हो गया। अगर किसी का बाइनरी मैचिंग होना है तो शायद मंडे को वो भी मिल जाएगा, जो भी बोनस वगैरह होना वो सब मिल जाएगा। और जो आपका फ़ंड जिसने $100 लगाया था, $100 जो $1000 लगाए थे, जो भी जितना फ़ंड लगाया था उससे कुछ बढ़ के फ़ंड यहाँ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मतलब हम लोग रिवार्ड हब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया और उन्होंने बहुत सही स्टेप लिया। क्या लिया कि एज ए कम्युनिटी बिल्डअप नहीं हो पाए और उसके बाद ये जो मार्केट का सेंटीमेंट है ये सही वक्त नहीं है लॉन्च करने का। तो दोनों तरफ से उनको झटका लगा, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें कैंसिल कर दी है, टर्मिनेट कर दी है। फिर अगर इन फ्यूचर में कुछ भी होगा ऐसी चीज़ें तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, वो लोग क्यों कांटेक्ट करेंगे हमसे? भाई उन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता कि आप इनोवेशन फैक्ट्री में आपके क्या बुरे दिन गुजर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको बताई गई होती तो वो लोग कोलैबोरेशन करते ही नहीं। पहली ही बात, क्यों 7 से 8 मिलियन डॉलर का उन्होंने नुकसान किया अपना, क्यों करते वो? क्योंकि देखिए अब इनोवेशन फैक्ट्री भी पता नहीं किस गर्त में जा रही है, मुझे तो ये कुछ पता नहीं लग रहा। इनको ये पता होना चाहिए आपके साथ कितने लोग हैं। अभी आपके एज ए कम्युनिटी आज की डेट में 0 है, कुछ भी नहीं है एज ए कम्युनिटी। जो कि एक नाम होता था 2023 में इनोवेशन फैक्ट्री का कि 10-15 लाख एक्टिव यूजर्स होते थे, जो जैसे कि बीलब में है 2-2 करोड़ लोग हो गए थे उसमें। तो वो कहीं ख्वाब देखना छोड़ दे इनोवेशन फैक्ट्री। अब आपके साथ कोई नहीं रहा, क्योंकि आपने हर वादा हर चीज़ आपने वो गंवाया है, कम्युनिटी को कुछ नहीं दिया है। अगर यही कम्युनिटी को कुछ भी आप दिए होते तो आज कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होती। जो आप हर प्रोजेक्ट लाए थे वो उसमें सक्सेस होते आज, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है। क्या इनका मैनेजमेंट है, क्या प्लानिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चीज़ इनकी टेक्निकल टीम ही नहीं सही है, वो कोई भी प्रोजेक्ट टाइम से डेवलप कर ही नहीं पाती। अब क्यों नहीं सही है इसका भी रीज़न हो सकता है, जो भी रीज़न हो। भाई एज ए कम्युनिटी हम लोगों को तो ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन ये कंपनी बिल्कुल अभी फेलियर है और अपना एक्सचेंज ऑन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने को उठना चाहती है। तो वो भी बड़ा, मैं बता दूं कि बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। जैसा रिवार्ड हब का हाल हुआ है, एक्सचेंज ऑन का भी वैसा ही होने वाला है। क्यों लोग आएंगे आपके $100 और क्यों इन्वेस्ट करेंगे भाई?
ये आप बता सकते हैं। $100 क्यों इन्वेस्ट करेंगे लोग? नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या जो करेंगे तो कर भी सकते हैं, जो भी होंगे, लेकिन रिवार्ड हब में तो किसी ने नहीं किया, मात्र 400 लोगों को छोड़ के, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, ये रिवार्ड हब एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए थी कि इसमें कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम लोग नहीं रहे। और अब मुझे ये पक्का विश्वास है कि अब कम्युनिटी को दोबारा बिल्डअप करना बहुत मुश्किल है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए। कोई कितने भी लंबे प्रोजेक्ट ले आए, कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट ले आए, अब जो कि ट्रस्ट अगर भरोसा टूटता है तो फिर वो जल्दी उसको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम सब के लिए जो रिवार्ड हब में पार्टिसिपेट किए थे, बहुत ही आज का बहुत बुरा दिन है, ठीक है। हम सब ने ऐसा नहीं सोचा था, एक सोच के हम लोगों ने किया था कि यहाँ से हम लोग इतने एक्स तक अपना जो मनी है उसको कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो चलिए कोई बात नहीं, नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक सबक है, ये एक्सपीरियंस है कि फेलियर कंपनी के साथ आपको कभी आगे बिजनेस नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरा अभी फोकस है 2 से 3 चीज़ों में। एक है ट्रेजर एनएफटी, एक हम, और एक एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज। तो आप लोगों के पास चॉइस है किस में आप लोग जा सकते हैं, या तो बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो कि क्या बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि अब एक ही चीज़ में हम लोग इतना भरोसा करके बैठना तो सही नहीं है, राइट। वैसे ही है जैसे अपने पोर्टफोलियो को हम लोग शेयर मार्केट करते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लेते हैं। 10% म्यूचुअल फंड में, ये 20% बैंक निफ्टी में, और अलग अलग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ भी हमें एक अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेस हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इतना आसान नहीं है, राइट। तो आप सब लोग मुझे गाइड करिए कि कहाँ पे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि कुछ अर्निंग किया जाए, राइट। अगर मेरे पास कुछ ऐसा अवसर आता है तो मैं आपको गाइड करूँगा, लेकिन हाँ, गाइड बहुत सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी कुछ विलियम बख्श का भी कुछ ना कुछ इशू हुआ है, राइट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग अपना फंड कहीं ना कहीं ऐसे आंख बंद करके मत डाल दीजिए। ये तो रिवार्ड हब का हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें फ़ंड वापस देने की, मतलब फ़ंड वापस ये दे रहे हैं हमें। नहीं, कोई भी कंपनी आजकल नहीं है जो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए अगर फ्यूचर में इसके साथ काम करने का मौका मिला हम लोगों को, तो ज़रूर हम लोग इसमें आएंगे, क्योंकि हम सब ने देख लिया कि रिवार्ड हब कैसी कंपनी है, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत हो गई टॉक। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। ओके सर, थैंक यू।